सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को एक्सेस किस तरीके से करेंगे। गूगल को ओपन करके मेरे चैनल का नाम लिखें यानी कंप्यूटर एनविजन बाय आई के। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो मेरा चैनल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, कंप्यूटर एनविजन बाय आई के। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल पे मौजूद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की प्लेलिस्ट मौजूद हैं, जिसमें मैथ की प्लेलिस्ट भी मौजूद है और उसके साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। जिस मर्जी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके मतलूबा वीडियो पे क्लिक करके उसको वॉच कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले है राइट एंगल ट्राइंगल। कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसका मतलब क्या होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स इस टर्म को इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उन्हें बेसिक कंसेप्ट इसका पता नहीं होता। तो सबसे पहले इसलिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको बताया है। ए राइट एंगल ट्राइंगल इज अ टाइप ऑफ ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की एक ऐसी टाइप होती है दैट हैज वन राइट एंगल, जिसके अंदर सिर्फ एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल कहते हैं 90 की एंगल को। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये वाला जो एंगल हमारे पास 90 का है मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। ए राइट एंगल इज 90 डिग्री एंड इज डिनोटेड यूजिंग अ स्मॉल स्क्वायर इनसाइड द एंगल। और इसको स्मॉल स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसको राइट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। इसकी जो राइट एंगल ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इट इज द ऑपोजिट साइड टू द राइट एंगल। और ये राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वाक़ होती है। उसके बाद माय जो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल की डिफरेंट साइड्स होती हैं। ये हमारे पास एंगल होता है और ये राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल और एंगल वाली जो साइड होती है उसको बेस भी कहते हैं या उसको एडजेसेंट भी कहते हैं। और हमारे पास राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो एंगल की ऑपोजिट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं या ऑपोजिट भी कहा जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, इसको भी हाइपोटेन्यूज कहते हैं, या आप इसकी डेफिनेशन यू भी कह सकते हैं, द ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के बारे में आप मेरी जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी इसको मैंने मेंशन कर दिया है। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये देखिए, ये रेड कलर के अंदर यहाँ पर मेंशन है और यहाँ पर भी मैंने इसको रेड कलर के अंदर मेंशन कर दिया है ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। और हाइपोटेन्यूज यानी साइन थीटा की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी हो और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के जरिए हम साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना हो तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, टेन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये हमारे पास तीन बुनियादी आइडेंटिटीज हैं, तीन बुनियादी रेशोज हैं, या इनको आप तीन बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हैं। लेकिन आपके जहन में रहे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और फंक्शन के अंदर फर्क है। आप सिंपली यूं कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होती हैं वो सबसेट होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इन शॉर्ट, यहाँ पर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी कह सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इसके रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्स हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है? कोसिकेंट थीटा। ये नेक्स्ट कमिंग स्लाइड के अंदर मैंने इसको अलहदा से बेटा मेंशन भी कर दिया है।
और रेसिप्रोकल के बारे में भी आपको इंशाल्लाह भी बताते हैं। और उसके बाद cos थीटा, हमारे पास cos थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यानी कि आपने इसको इन्वर्स कर देना है। यहां पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, यहां पर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यहां पर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, यहां पर हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। टेन थीटा का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहां पर बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एमसीक्यूज के हवाले से ये टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है या कॉट थीटा किसके बराबर होता है। पहले तीन वैल्यूज को आप याद कर लें, बाकी तीन वैल्यूज रेस्पेक्टिवली उसका इनवर्स है। ठीक हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, वो भी मैंने यहां पर डिस्क्राइब कर दिया। देखें, ये हमारे पास आ गया एडजेसेंट साइड जिसको बेस भी कहते हैं, और ये हमारे पास ऑपोजिट जिसको परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज आ गया, और ये हमारे पास राइट एंगल है। अगर ये हमारे पास बेस की वैल्यू 4 हो, ऑपोजिट की वैल्यू 3 हो और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 हो, और हमें कहा जाए साइन थीटा या कोसिकेंट थीटा या कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा में से किसी की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप इन फार्मूलाज की मदद से बड़ी आसानी से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट की वैल्यू 3 और हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, 3/5, बस इतनी सी बात है। इस तरीके से किसी भी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है रेसिप्रोकल का कंसेप्ट, कि रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज 1 ओवर दैट नंबर। हमारे पास ये एक नंबर है 4, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारे पास 1/4। देखें, 4 को हम लिख सकते हैं ना 4/1, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4। अब देखें, द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज 1 ओवर दैट नंबर व्हेन द रेसिप्रोकल इज मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल नंबर द प्रोडक्ट इज 1। जब किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं ओरिजिनल नंबर के साथ, तो हमेशा प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। रेसिप्रोकल आर आल्सो कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। ये हमारे पास 4 को लिख सकते हैं 4/1, तो इसका रेसिप्रोकल 4 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/4। तो 4/1 और 1/4 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 1 हमारे पास आंसर आ गया। देखिए, प्रोडक्ट इज 1। इसी तरीके से 5/6 का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 6/5। अब ये किस तरीके से आएगा, हमने देखे, द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज 1 ओवर दैट नंबर। ये बेटा यहां पर मैं आपको सॉल्व करके बता दूं। देखें, हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या है 5/6, यहां पर हमने लिखा 5/6। अब हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, वो क्या आ जाएगा, देखें 1/5/6, 1/5/6 हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये 5/6 1 से डिवाइड हो रहा, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 6/5, 1 मल्टीप्लाई बाय 6/5। अब इसको सॉल्व करें, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 6/5 के, और वही हमने यहां पर लिखा हुआ, देखें ये 6/5 हमने यहां पर मेंशन कर दिया। ये मैंने स्टेप के अंदर भी आपको सॉल्व करके बता दिया कि किस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन वाले नंबर का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 6/5, 6 5 30, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30/30 ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर 1 आ गया। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रेसिप्रोकल का कंसेप्ट आ गया। अब नोट दैट द रेशियोज cosecant theta, secant theta and cot theta are respectively the reciprocals of the ratio sin theta, cos theta and tan theta। यानी sin theta का हमारा opposite of sin theta cosecant theta,
और हमारे पास ऑपोजिट ऑफ कोसिकेंट थीटा साइन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, वो कलर भी मैंने मेंशन कर दिया, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कोसिकेंट थीटा यानी इनवर्स या ऑपोजिट, और कोस थीटा का हमारे पास ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा का साइन थीटा। इसी तरीके से हमारे पास कोस थीटा या कोसाइन थीटा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा का ऑपोजिट या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसाइन या कोस थीटा। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स ऑपोजिट ऑफ टेंजेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल या ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट थीटा या कोड थीटा, और ऑपोजिट ऑफ कोटेंजेंट थीटा का हमारे पास रेसिप्रोकल या ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब आपने इनको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। ये मैंने कलर्स के अंदर भी इनको अलग-अलग मेंशन कर दिया है ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज P ओवर H इज इक्वल टू A ओवर C। परपेंडिकुलर हमारे पास A और हाइपोटेन्यूज हमारे पास C, और cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास किसके बराबर, B के, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, C के। वैल्यूज को पुट कर दें। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, A स्क्वायर ओवर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें, हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब राइट एंगल ट्राइंगल का हमारे पास एक थ्योरम होता है जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। नेक्स्ट कमिंग एक्सरसाइजेस के अंदर इस थ्योरम के जरिए मुख्तलिफ क्वेश्चन को काफी बड़ी मिकदार के अंदर सॉल्व करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर दें। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, C के बराबर, C स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसके बराबर, B के बराबर। बेस हमारे पास आ गई, बी इसको पहले लिख दें या इसको बेटा पहले लिख दें। परपेंडिकुलर हमारे पास किसके बराबर आ गया, हमारे पास A के बराबर, A स्क्वायर को पहले लिख दिया मैंने, और बेस को बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें। अब यहां पर 1 और C स्क्वायर को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओवर C स्क्वायर हमारे पास 1 के बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओवर C स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। ये हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे ड्राइव करेंगे, अब इसको हम प्रूफ कर चुके हैं। अब दोनों साइडों पे हम cos स्क्वायर थीटा के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा 1 आंसर आ जाएगा, इसको मैंने यहां पे लिख दिया। और साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये यहां पे लिख दिया। और 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा बेटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला भी ड्राइव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हमने क्या किया था, दोनों साइड पर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड किया था। अब यहां पर बेटा डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ। डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गए, 1 आंसर आ गया। और कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जिनका एक्सरसाइज के अंदर और नेक्स्ट कमिंग एक्सरसाइज के अंदर बेटा बार बार इस्तेमाल होगा, इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है इन 3 फार्मूलाज को। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, या इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, या एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को शो कर रही है, और ये वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस को शो कर रही है। इनको 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1 है 0 to 90 डिग्री,
जो क्वाड्रेंट 1 होता है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक एग्जिस्ट करता है, और क्वाड्रेंट 2 हैज 90 टू 180 डिग्री, 90 से लेकर 180 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और क्वाड्रेंट थर्ड हैज 180 टू 270 डिग्री, 180 से लेकर 270 तक हमारे पास जो क्वाड्रेंट होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, एंड क्वाड्रेंट 4 हैज 270 टू 360 डिग्री, और 270 से लेकर 360 डिग्री तक जो लाई करता है वो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेंट 4 होता है। अब इसके अंदर तमाम की तमाम जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होती हैं उनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ये मैंने आ लिख दिया। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे पास साइन है प्लस इसका रेसिप्रोकल, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास टेंजेंट और इसका जो रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यूज हमारे पास होंगी पॉजिटिव, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। और लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और इसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंड, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। इसको याद करने का तरीका क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी, यहां पर ए लिख दिया, देखिए मैंने वही ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, और शुगर के अंदर एस को मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, और 2 में टी को ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, और कॉफी में सी को मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। लेकिन यहां से स्टार्ट करना है, तो इस डायग्राम को आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर। जो इस एक्सरसाइज के अंदर भी इसका बेटा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका बार बार इस्तेमाल आएगा। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरीके से भी ये क्वाड्रेंट जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसको मूव किया, ये 0 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, इसको पाई ओवर 2 भी कहते हैं, क्योंकि अब पाई हमारे पास 180 होती है, तो 180 ओवर 2 ये 90 आंसर आ जाएगा। फिर 180 डिग्री यहां तक, इसको पाई कहते हैं। 270 डिग्री इसको 3 पाई ओवर 2 भी कहते हैं, और फिर ये 2 पाई के बराबर होता है। तो इसको भी आपने बेटा अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कितने सिंपल तरीके से, कितने ईजी वे से हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेंट का डायग्राम आ गया, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपको मैंने डिस्क्राइब किया बेटा। अब देखें वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 9.2 के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर कह रहे हैं फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। साइन 160 हमारे पास इसका साइन क्या होगा। देखिए यहां पर मैंने लिखा है साइन 160 इज पॉजिटिव। साइन पहले ये देखिए 160 एग्जिस्ट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कर रहा है। 160 देखिए 90 से लेकर 180 तक, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन 160 एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर 160 एग्जिस्ट कर रहा है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो हमने यहां पर लिख दिया पॉजिटिव। अब देखिए अब सेकंड पार्ट देखें 190 डिग्री। पहले आपने बेटा ये देखना है कि 190 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो 180 से लेकर 270 तक, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब कॉस इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहां पर टेंजेंट और कोटेंजेंट सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव होंगी, तो हमने यहां पर लिख दिया cos 190 इज नेगेटिव। इसी तरीके से टेंजेंट को देखें 115 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो ये माइनस लिख दिया। टेंजेंट 115 डिग्री इज नेगेटिव। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स को भी चले, एक पार्ट में आपको और करवा दूं, ये लास्ट पार्ट देख लें। 297 कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब बेटा आप बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी, शाबाश, गुड। अब देखें आखिरी क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंड की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कोसिकेंड की वैल्यू हमारे पास होती है
शाबाश, बताएं बेटा, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, गौर से देखें और बताएं कि आखिरी क्वाड्रेंट कोसिकेंट 297 की वैल्यू यहां पर नेगेटिव होगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ कोसाइन और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कोसिकेंट 297 इज नेगेटिव। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास है कि साइन -3 110 डिग्री। अब इसके साइन के बारे में हमने बताना है। अब देखें, एक बात आपने बेटा अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेनी है कि कॉस का एंगल अगर माइनस हो तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और इसी तरीके से इसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट, उसका एंगल अगर माइनस हो तो वो प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी कॉस और सीकेंट के जो एंगल्स हैं अगर वो माइनस के अंदर हो तो वो अपने माइनस के एंगल को प्लस के अंदर चेंज कर देते हैं। बाकी तमाम के तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के साइन हैं वो अपने साइन को बाहर मूव कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि कॉस और सीकेंट के अगर एंगल माइनस के अंदर हो तो ये अपने माइनस के साइन को हड़प कर जाते हैं, खा जाते हैं आसान लफ्जों के अंदर। और इसके अलावा बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स अगर माइनस के अंदर हो वो अपने माइनस के साइन को बाहर कन्वर्ट कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। अब इसकी वजह क्या है देखें, एक एग्जांपल मैंने यहां पर कर दी है सॉल्यूशन। बाकी बेटा आपने मेरे दिए गए जो तरीका है अभी मैंने आपको बताया उसके मुताबिक सॉल्व कर लेना है। देखें, साइन -310 डिग्री। अब देखें ये क्या कह रहा है कि माइनस साइन 310 डिग्री। ठीक हो गया। इसकी वजह क्या है देखें, हमारे पास चैप्टर नंबर 10 के अंदर एक फार्मूला आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखें साइन -310 है, साइन -310 को मैं लिख सकता हूं साइन 0 -310। कोई फर्क नहीं बेटा, क्योंकि 0 को खत्म कर देंगे तो -310 ही आ जाएगा। अब यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है 310। अब वैल्यूज पुट करें, साइन अल्फा साइन 0 कॉस बीटा कॉस 310, फिर माइनस फार्मूले का हमारे पास आ जाएगा, फिर कॉस अल्फा कॉस 0 और साइन बीटा साइन 310। हमारे पास साइन 0 किसके बराबर होता है 0 के बराबर, कॉस 310 को वैसे लिख दिया, माइनस कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, और साइन 310 को वैसे लिख दिया। 0 को जब कॉस 310 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 1 को साइन 310 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 310। 0 माइनस साइन 310 इज इक्वल टू माइनस साइन 310। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब देखिए कॉस -75 ये क्या करता है, अपने माइनस के साइन को खत्म कर देता है, तो सिंपली लिख देंगे कॉस 75 डिग्री। टेंजेंट -182 ये अपने माइनस के साइन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देता है, इसलिए माइनस टेंजेंट 182 डिग्री। फिर कॉट -137 डिग्री ये भी अपने माइनस के साइन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देगा। देखें, फिर सीकेंड ये भी माइनस के साइन को हड़प कर जाता है, खत्म कर देता है, सीकेंड 216 डिग्री लिख दिया। फिर कोसिकेंड -15 डिग्री इज इक्वल टू ये भी अपने माइनस के साइन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देगा, माइनस कोसिकेंड 15 डिग्री। उम्मीद है इस सवाल की आपको बेटा अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड कर ले। इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई व्हेन साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। इस सवाल का माय स्टूडेंट्स मतलब हमारे पास ये है कि ऐसा क्वाड्रेंट फाइंड आउट करें जिसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो। जाहिर बात है कि साइन थीटा लेस देन 0 से वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, और कॉस थीटा से ग्रेटर वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। आसानी के लिए यहां पर लिख भी लें कि साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो, ऐसे क्वाड्रेंट को फाइंड आउट करें। सबसे पहले आप इस पोर्शन को देखें, वो कौन से क्वाड्रेंट है जिनके अंदर साइन थीटा की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। अब इसमें से मजीद देखें कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी।
थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। सो हम लिख देंगे सिंस sin थीटा लेस देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, कॉड थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, यानी हमारे पास जो कॉड थीटा पॉजिटिव हो और कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव हो, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिसके अंदर तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो हमने लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद टेंजेंट थीटा लेस देन 0, टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो। टेंजेंट थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव, और कॉस थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव। तो हम लिख देंगे टेंजेंट थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो क्या बेटा? अब नेक्स्ट 3 पार्ट भी मैंने यहां पर सॉल्व कर दी हैं। अब हम लास्ट पार्ट को देख लेते हैं, cos थीटा लेस देन 0 एंड टेंजेंट थीटा लेस देन 0, कि ऐसा आप क्वाड्रेंट बताएं जिसके अंदर cos थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव हो और टेंजेंट की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव हो। देखिए cos थीटा यहां पर भी नेगेटिव है और यहां पर भी नेगेटिव है, लेकिन टेंजेंट थीटा यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर, क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर cos थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव और टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव। सो हमने लिख दिया सिंस cos थीटा लेस देन 0 एंड टेंजेंट थीटा लेस देन 0 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। माय डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इन क्वेश्चन की आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज के हवाले से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के।